खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इमरान खान की हुकूमत को धमकी आमेज खत पर रूस का भरपूर रद्द अमल सामने आया। रूसी वजारत खारजा ने अमेरिका को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलतकार करार दे दिया। इसी हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार समी इब्राहिम साहब। बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब आपके वक्त का। समी साहब, क्या कहना चाहेंगे अब रूस के इस जो रद्द अमल सामने आया है उस पर? देखें, ये तो बहुत ही इसका मतलब है कि एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है और उनके जो नायब यानी जो रशिया की वजारत खारजा के जो तर्जमान उसने ये कहा है, वजारत खारजा ने ये कहा है कि रूस का दौरा मनसूख ना करने पर इमरान खान को नाफरमानी की सजा सुनाई गई है और उसमें उन्होंने जो असम्बलियों को तहलील किया गया उसका हवाला दिया है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये सजा है और ये इसलिए किया गया क्योंकि अमेरिका दबाव डाल रहा था पाकिस्तान पर कि इमरान खान रशिया का दौरा ना करें। उन्होंने इस बात पर इनकार किया, तो इस पर ये सारी की सारी ये साजिश हुई है और उन्होंने ये कहा है कि ये इसमें उन्होंने ये मेंशन किया है कि वज़ीर आज़म की जमात के एक अरकान का एक गिरोह अचानक अपोजिशन में चला गया और अचानक से पार्लियामान में वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई और ये अमेरिका पाकिस्तान जो कि आज़ाद मुल्क है उसके अंदरूनी मामलात में अपने खुदगर्ज मकासद की खातर ये शर्मनाक उसने मुदाखलत की है और कोशिश की है और रूस इसकी मजम्मत करता है। तो अब देखिए ये बात बिल्कुल खुल के सामने आ गई है। रशिया की वजारत खारजा की तरफ से ये कहना कि ये अदम एतमाद और ये उनके साथियों का छोड़ के जाना ये सब अमेरिका के ईमा पर हुआ है और रूस के जो दौरा किया वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस पर ये सजा देने की कोशिश की गई है। तो इससे तो बात वाज़ेह हो गई कि जो स्पीकर ने जो कुछ भी किया वो उसने जो रूलिंग दी वो तो फिर इस मुल्क को गुलाम बनाने की बात हो रही थी। जो वज़ीर आज़म साहब ने जिस साजिश का जिक्र किया कि ये पाकिस्तान को गुलाम बनाने की बात है और अभी भी कोशिश यही है कि कहीं से किसी ना किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट से फैसला वापस ले लिया जाए, ये हक में फैसला लेके तो इक़्तिदार पर कब्जा किया जाए ताकि अमेरिका को खुश किया जा सके, अमेरिकी हुकाम को तसल्ली हो, तस्कीन हो कि हमने इमरान खान को निकाल दिया जो एक नाफरमान था। और फिर दूसरा देखें, जो आज अभी शहबाज शरीफ ने कहा है कि DGISI और आर्मी चीफ अपनी पोजीशन वाजे करें, अभी तो ये हुकूमत में आए नहीं और ये इस किस्म की बातें कर रहे हैं। रात आसिफ जरदारी ने ये बात की, मौलाना फजलुर रहमान ने बात की और बिलावल भुट्टो ने बात की। तो ये हमारे जो फोर्सेज हैं उनका नाम लेकर ये उनको ब्लैकमेल करने की ऐसी बड़ी ताकत का हाथ है जो ये समझते हैं कि इनको बचा लेगी। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। अच्छा समी साहब, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अब जब रूसी वजारत खारजा की जानिब से ये रद्द अमल सामने आ चुका है तो क्या अपोजिशन को भी अपना स्टैंड तब्दील करना चाहिए? देखें, जो बिके हुए लोग हैं, जो सियासी तो ये कहाँ स्टांस तब्दील करेंगे, हर अपनी गुफ्तगू में ये कहते हैं कि अमेरिका जबरदस्त मुल्क है। पाकिस्तानी कौम को भिखारी इन्होंने बना दिया शहबाज शरीफ साहब ने, और हमजा शहबाज रात भी ये कह रहे थे कि ओहो अमेरिका के खिलाफ बयान दे दिया। ये तो बिल्कुल, ये तो खुश होंगे इस बात पर कि ये खुलकर अमेरिका की हमायत कर रहे हैं और ये उसको पाकिस्तानियों के फायदे के लिए बात कर रहे हैं। ये तो लेकिन पाकिस्तानी अवाम के सामने अब सारी सिचुएशन क्लियर हो गई है। जो वज़ीर आज़म ने बात की थी, आज रूस ने उसकी तस्दीक कर दी है सरकारी तौर पर कि उनकी हुकूमत को अमरीकी ईमा पर हटाया गया है और ये इसमें सवाल किया है रूसी वजारत खारजा ने कि अचानक उनके जो इत्तेहादी हैं वो क्यों छोड़ गए, उनके अरकान जो जमात के हैं वो क्यों मुनहरफ हो गए। तो ये बिल्कुल आज इस पर मोहरे तस्दीक सब्त करती है रूस ने कि ये एक साजिश अमेरिका के ईमा पर है और ये जो गालबन जो कौमी असम्बली में कोशिश की गई वो सिर्फ ये कोशिश की गई कि पाकिस्तान को दोबारा गुलाम ना बनाया जाए। और बिल्कुल वेरी वैलिड पॉइंट। बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब, आपने इस हवाले से अपना तज्जिया पेश किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।